अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलग खबर। मैं हूं अली सरवर और मैं हूं अरसलान नईम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कराची आकर प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद एक तूफान बदतमीजी बरपा हो गई। यकीनी तौर पर उन्होंने सिंध हुकूमत पर काफ़ी तनकीद की। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे फवाद चौधरी और सिंध हुकूमत के दरमियान जारी तकरार पर। उसके बाद दूसरी स्टोरी में हम गुफ्तगू करेंगे FATF के हवाले से। हम आज तफसीली गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है ग्रे लिस्ट से बाहर आने के हवाले से। जी अली जी बिल्कुल। और उसके बाद एक बहुत अहम स्टोरी है, उस पर बात करेंगे। मुफ्ती अजीज़ुर रहमान को बहुत ज़्यादा इस पर क्रिटिसाइज़ भी हो रहा है कि क्या सज़ा दी जाए, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी हो गई है, मेवाली से पकड़ कर लाया गया है उन्हें। और इस पर बात करेंगे उनके बेटे जो बदमाशी कर रहे थे उस हवाले से भी, क्योंकि लाहौर के एक मदरसे में तालिब इल्म के साथ जो वाक़या पेश आया है, इस पर बड़ी अहम डेवलपमेंट भी हुई है, उस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सालगिरह है, 68वीं सालगिरह है। प्रोग्राम के आखिर में उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जिस तरह अरसलान नईम ने आपसे कहा कि हम बात करेंगे सिंध के हवाले से। बिलखुसूस वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब ने जो सिंध एक बार फिर आए हैं और आकर दोबारा जिस तरह की उन्होंने बात की है, इस पर हम बात करेंगे जी कहना क्या चाहते हैं आखिर वो, क्योंकि इस दफ़ा फिर उन्होंने आकर कहा है कि अगले इंतखाबात में सिंध से PP का सफाया हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट सूबे में आर्टिकल 141 का निफाज करे। हालांकि इस पर हमने पहले भी सवाल उठाया था कि यही आर्टिकल 140 का जो निफाज की बात कर रहे हैं वो KPK में नहीं चाहते था और पंजाब में भी नहीं चाहते, लेकिन सिंध में क्यों चाहते हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तो जो मौजूद मेहमान होंगे उनके सामने तमाम सवालात हम रखेंगे। इसका जवाब दिया जी वज़ीर इत्तलात, सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं सैयद नासिर हुसैन शाह साहब। उन्होंने कहा जी 2023 में PTI अपना वजूद खो देगी, क्योंकि इससे नज़र यह आता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI एक बार फिर आमने सामने हैं। और जाहिर है इस पर एक और भी रिमार्क्स दिए फवाद चौधरी साहब ने कि कोई भी इज़्ज़तदार वज़ीर आला सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स पर मुस्तफ़ी हो जाता। हालांकि इससे भी बड़े बड़े वाक़यात 3 साल में रुनमा हो चुके हैं, जिन पर वज़ीर आज़म से भी मुतालबा किया जाता है। बिलखुसूस अभी जो रिसेंटली बहुत बड़ा सानिया हुआ था रेलवे के हवाले से, तो आज़म सवाती साहब से भी कहा गया था, तो उन्होंने कहा था कि जी अगर मैं मुस्तफ़ी हो भी जाऊँ तो ये लोगों की जानें वापस नहीं आ सकती। तो ये जवाब उन्होंने सहाफ़ी को वहाँ दिया था। अरसलान जी बिल्कुल। इस हवाले से अगर हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो तर्जुमान सिंध हुकूमत की जानिब से भी काफ़ी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। उनका कहना था कि अगर वफाक सिंध को पैसे देता है तो ये वफाक के वालिद साहब के पैसे नहीं है, ये सूबों का हक है। NSC अवार्ड के बाद और 18वीं तरमीम के बाद यकीनी तौर पर ये सूबों का हक है और उसको दिया जाता है, और सूबे भी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करके देते हैं। और सिंध जो है यकीनी तौर पर सबसे ज़्यादा जो है रेवेन्यू कलेक्ट कर वफाक को देता है। पूरा मुल्क जो है वो सिंध की बुनियाद पर ही चलता है, क्योंकि सिंध जो है वो पाकिस्तान की मुआशी शहरग है। इस हवाले से अगर हम कहेंगे स्पाइनल कोड है तो गलत नहीं होगा। और यकीनी तौर पर एक तरफ हम देखते हैं कि गवर्नर सिंध ने भी कल वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को खत लिखा और इसमें उनकी जानिब से कहना था कि आने वाले दिनों में मानसून की बारिशों का इम्कान है, तो इस हवाले से जो है इकदाम उठाने चाहिए। समझ में ये नहीं आता, एक तरफ से गवर्नर सिंध और PTI के नुमाइंदे मफाहमत की बात करते हैं, सूबाई सतह पर गुफ्तगू करते हैं कि जी चीज़ें बेहतर हो सकें, मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वफाकी वजीर की जानिब से आकर मुताज़ाद बयानात देकर जो है वो तमाम तर कोशिशों को सबूताज किया जाता है। यकीनी तौर पर हम कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में हमारे मौजूद जो भी पैनलिस्ट होंगे उनसे गुफ्तगू करें और उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई सिंध का पैसा दुबई से बरामद होता है। तमाम तर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी की जानिब से, इसमें कितनी सदाकत है, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मसाइल का हल क्या है। जी अली जी बिल्कुल। और 2-3 अहम खबरें हैं, उन पर भी चाहते हैं आप तक पहुंचाएं। और बिलखुसूस अगर हम बात करें बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन आतिफ साहब की, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। ये FBR के तीसरे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के तीसरे चेयरमैन हैं और जो इस्तीफ़ा देकर यहाँ से रुखसत हुए हैं, क्योंकि 5 FBR के चेयरमैन तो ऐसे हैं जो इस्तीफ़ा देकर इस गवर्नमेंट में 3 साल के दौरान जा चुके हैं। इसी तरह चौथा वज़ीर ख़जाना जिन्होंने बजट पेश किया, तीसरा PTI हुकूमत का। और अब जी चूँकि ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के जो चेयरमैन हैं आतिफ साहब जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, इनकी जगह वो लाना चाहते हैं। इस वक्त 2 नाम ज़ेर गर्दिश हैं, जिसमें हारून शरीफ साहब का और एक बड़ा अहम नाम है डॉक्टर शहबाज गिल साहब का। जी हाँ, उनका नाम भी आ रहा है कि जी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट चेयरमैन के तौर पर शायद वो भी आ जाएं। और ये इससे अंदाज़ा होता है कि जी 3 साल में इस गवर्नमेंट की क्या कारकर्दगी रही है, किस तरह बार बार तब्दील किया जाता रहा है। और 5 FBR के चेयरमैन तब्दील हो चुके हैं, 4 वज़ीर ख़जाना हैं। इससे पहले जिसमें मैंने बताया आपको चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनका काम क्या है, CPEC के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन तमाम के हवाले से बड़ा अहम काम है इनका। स्पेशल जो इकनॉमिक जोन बन रहा है जहाँ मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं, वो भी तमाम इनके अंडर में आती हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट चेयरमैन के। तो बड़ा अहम ओहदा है ये भी, जिस पर एक बार फिर मुस्तफ़ी हुए हैं आतिफ साहब। और उसके बाद कहा जा रहा है शायद
हारून शरीफ साहब या डॉक्टर शहबाज गिल साहब इस ओहदे पर होंगे? जी असलाम। जी, यकीनी तौर पर इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे बिलाखिर इन तमाम तर मसाइल का हल क्या है। हम देखते हैं कि सिंध को सबसे ज़्यादा वफाक की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जाता है और गुज़िश्ता कहीं दिनों से हम ये देख रहे हैं कि इरसा के पानी का मामला हो तो सिंध और वफाक आमने सामने होते हैं। इसी हवाले से NFC के हवाले से जब भी गुफ्तगू की जाती है तो सिंध और वफाक की जानिब से जो है बयानबाजी सामने आ जाती है और ये तमाम तर बयान शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं और यकीनी तौर पर वज़ीर आला सिंध जो है वो सिंध का मुकदमा लड़ते हैं। सिंध के हवाले से जब बात करते हैं तो हमने देखा है वफाक की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आने लगता है और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि जो सर्द मोरी का शिकार ताल्लुकात नजर आ रहे हैं हमारे सिंध और वफाक के दरमियान, यकीनी तौर पर इसमें दिन ब दिन शिद्दत आती जा रही है। इस हवाले से अगर हम बात करें इरसा का जो मामला था उस पर भी काफ़ी ज़्यादा कशीदगी पाई गई थी और इस हवाले से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो मामलात हैं। इस हवाले से हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शमीम मुमताज़ साहिबा से भी रब्ता करेंगे, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगी। अली, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे और PTI के भी शामिल करेंगे। बिलाल गफ़ार साहब को कोशिश करते हैं जी उन्हें शामिल करें प्रोग्राम में। बिलखुसूस ये तमाम जो सवालात हैं जो बार बार जो पैदा हो रहे हैं, बिलखुसूस जब कोई भी वफाक की जानिब से सिंध पहुँचता है, कोई वफाकी वज़ीर या मुशीर, तो आकर इस तरह के बयान दिए जाते हैं। उसकी एक बड़ी वजह तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है सिंध में, और जबकि KP में और हम देखते हैं कि पंजाब में उनकी हुकूमत, तो बुज़दार साहब वहाँ बैठे हुए, वहाँ महमूद खान साहब बैठे हुए, तो इसलिए वहाँ तनकीद नहीं होती जैसी भी कारकर्दगी हो। बल्कि बुज़दार साहब के बारे में तो इमरान खान साहब अब भी यही कहते हैं जी वसीम अकरम प्लस हैं वो। क्योंकि सिंध में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी रिप्लाई किया है उनको जी कितने आप कुछ भी कहते रहे सिंध के हवाले से, आज भी आप देख लें तो सबसे ज़्यादा जो काम हो रहा है वो सिंध में हो रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये आज जो मीडिया से गुफ्तगू की है उसमें बयान दिया। इसके अलावा अगर दो अहम मसले हैं जिस पर सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ जो है सब ने तस्लीम किया है सिवाय वफाक के, एक इरसा के हवाले से जी पानी की कमी का सामना है सिंध को, सिंध का जो हिस्सा है जायज़ वो नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा NFC अवार्ड के तहत जितने पैसे सिंध को मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे, और इन दोनों पर वफाक का जो मौक़िफ़ सामने आया है पैसे देने के बजाय फवाद चौधरी साहब से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जी 1900 अरब रुपया हम सिंध को दे चुके हैं, वो कहाँ खर्च हुआ है। जिस पर वज़ीर इत्तलात सिंध हैं सैयद नासरुद्दीन शाह साहब, उन्होंने रिप्लाई किया, उन्होंने कहा जी हम आपको जवाब दे नहीं है, सिंध असम्बली में हम जवाब दें, असम्बली को जवाब दें, वहाँ खड़े होकर हम तमाम चीज़ों का बताते भी रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको शौक़ है तो ऑडिट करा लीजिए, शौक़ पूरा हो जाएगा आपका। इसके अलावा उनको रिप्लाई मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी कहा कि जी सिंध में आप मदाखलत बंद करें और बेहतर काम हो रहा है यहाँ पर, आप पंजाब की KP बलोचिस्तान की क्यों बात नहीं करते। और जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कल भी इस मुतालबे को दोहराया उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट सूबे में आर्टिकल 140 का निफाज करे, जिस पर उन्होंने बयान दिया कि जी KPK में आप क्यों नहीं चाहते 140 का निफाज हो, आप पंजाब में क्यों नहीं चाहते, बेड गवर्नेंस है वहाँ पर बहुत ज़्यादा, वहाँ 140 का निफाज हो, वहाँ की भी आप बात नहीं करते असलान जी। और यकीनी तौर पर देखा जाए तो पंजाब में भी जो सूरत हाल है या लाहौर में भी कोई खातिर ख्वाह बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर आप सड़कों पर देख रहे हैं तो कचरों के अंबार लगे हुए हैं, सेवरेज का निज़ाम दरम बरम है। इस हवाले से जो है मुताज़ाद बयानात और चीज़ें सामने आती रही हैं। जो वहाँ पर मुकामी कंपनी थी, जो तुर्क कंपनी का भी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया था, कचरा नहीं उठाया जा रहा था, जिससे लोगों का सांस लेना जो है मुहाल हो गया था। अगर हम बात करें जौहर टाउन की, अगर हम बात करें इकबाल टाउन की, तो लाहौर में काफ़ी ज़्यादा जो है वो सूरत हाल अफसर से अबतर होती चली जा रही है और सफाई और निकासी आपके जो मसाइल हैं वो जू के तू हैं। लेकिन वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के हवाले से वज़ीर आज़म कहते हैं कि ये वसीम अकरम प्लस है, इनकी कारकर्दगी यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा बेहतर है। और हमेशा हम देखते हैं जब कभी बेड गवर्नेंस का जिक्र आता है तो पंजाब का नाम भी सर फहरिस्त आता है, लेकिन PTI उसको फ़ौरन से रेस्क्यू करने पहुँच जाती है। जी अली। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि जी इस बार फिर वफाक और सिंध आमने सामने है। जी, शमीम मुमताज़ साहिबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर हैं सूबाई असम्बली की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शमीम मुमताज़ साहिबा क्या कहेंगी, फवाद चौधरी एक बार फिर आए और फिर मुतालबा कर दिया सुप्रीम कोर्ट से दोबारा कि आर्टिकल 140 का निफाज होना चाहिए और अगले इंतखाबात में सिंध से वो कहते हैं पीपल्स पार्टी का हम सफाया कर देंगे, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, एक तो वो ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं कि पीपल्स पार्टी का सफाया कर देंगे। अगर ऐसी कोई बात होती तो सिंध में इस वक्त हमारे पास 99 सीटें ना होती, और जितने बाई इलेक्शन हुए 8 बाई इलेक्शन में 7 में PTI को इस बुरी तरह शिकस्त हुई है कि वो अपने हलकों में मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, उनकी जमानतें जब्त होने वाली बात है। अगर ऐसी कोई कैफियत होती कि हम जो है वो मुंह दिखाने के काबिल ना होते, असल में मुंह दिखाने के काबिल तो ये लोग खुद नहीं है, ये अपने हलकों में नहीं जा रहे हैं। इन्होंने महंगाई इतनी कर दी है कि अंडे और टमाटर मारने का भी लोगों के पास पैसा नहीं है कि इनके मुंहों पे अंडे और टमाटर मारे।
ये आते हैं सिंध में एक भूचाल पैदा करते हैं, क्योंकि सिंध वो सूबा है इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे ज्यादा बेहतर कारकर्दगी अपनी आवाम को दे रहा है, इतने अच्छा, कम वसाइल में रहते देखिए हैं। आप ठीक है, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं तो आप तो ये कह रही हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि सिंध की कारकर्दगी अच्छी नहीं है, कोई भी इज्जतदार वजीर आला होता तो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स पर मुस्तैफे हो जाता। अब तक कितने वजीर आला दीगर सूबों के मुस्ताफी हो चुके हैं, सारी दुनिया में खबरें भी लग रही हैं, सारी दुनिया में और भी चीजें हो रही हैं। पहले भी 2 नंबर मेयर का चलता रहा कराची से सिंध से। तो क्या आप समझते हैं कि जो कोई कहेगा तो क्या वजीर आला इस्तीफा दे देगा? ये तो पहले कंटेनर पे खड़े होकर कहते थे कि अगर रेल का हादसा हो जाए तो वजीर को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये काम हो जाए तो वजीर को छोड़ देना चाहिए। कितने वजीरों ने अब तक इस्तीफे दिए, कितने वजीरों ने छोड़ा? अभी भी इतना ट्रेन के हादसे में 70 जाने चली गई, कीमती जाने, क्या किसी ने छोड़ दिया? तो इनके कहने से क्या फर्क पड़ता है कि जी वजीर आला को जहां गैरत की बात है मेरे भाई, तो गैरत के लिए अगर मैं बोलूंगी तो बहुत ज्यादा गैर पार्लियामानी अल्फाज हो जाएंगे। छोड़ो इस बात को, यही रहने दो। 140 का निफाज जो है, लेकिन सबसे पहले जो कमीशन खत्म हुआ था, एहतसाब कमीशन, वो केपी में खत्म हुआ था। अगर आप इतने क्लियर थे, इतने सब कुछ थे, आपने केपी से ये एहतसाब का कमीशन क्यों खत्म किया? इसलिए खत्म किया है कि आपको हिसाब ना देना पड़े, बीआरटी का दबाव आपके ऊपर अब तक है। फिर मुझे ये हिसाब दे दें, हमसे हिसाब मांग रहे हैं, मुझे वो 35 करोड़ की सड़क का हिसाब दे दें वजीर आजम साहब, जिसके 25 करोड़ किसी की जेब में, 25 अरब किसी की जेब में जा चुके हैं, 10 अरब में अब तक वो सड़क कागज पर भी नहीं बनी है। तो भाई किसी को कहने से पहले रिंग रोड की अपने बात कर गिरबान में रही हैं छा आप गया। शमीम मुमताज साहिबा, लेकिन एक और अहम बात उन्होंने की है, जिस तरह आपने कहा, जाहिर है कोई भी पाकिस्तान में तो ये रवाज ही नहीं है कि रिमार्क्स पर इस्तीफा दे दे या किसी सानहे पर कोई इस्तीफा दे दे। और लेकिन वो बार बार जो बात कर रहे हैं उसमें 2 बातें बड़ी अहम है जो उन्होंने की। एक तो ये कहते हैं जी तकरीबन 1900 अरब रुपए वफाक दे चुका है सिंध को, वो हमें बताया जाए कहाँ खर्च किए हैं, कोई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं आपके दिखाने को जिस पर आप बता सकें कि जी यहाँ खर्च हुआ है? देखिए, बिल्कुल नासिर शाह साहब ने जो कहा है मैं उनको सेकंड करूंगी कि हम किसी को भी जवाब दे नहीं है। 18वीं अमेंडमेंट के तहत हम खुद मुख्तार सूबा हैं। हाँ, आपको जवाब लेना है। 3 दिन से असेंबली के फ्लोर पर मुख्तलिफ तकारीर हो रही हैं जिसमें दोनों तरफ के मेंबरान हिस्सा ले रहे हैं। पीठ के पास सिवाय चंद तस्वीरों के कि ये स्कूल की तस्वीर है, ये दीवार की तस्वीर है, ये गधे की तस्वीर है, ये भैंस की तस्वीर है। तो शमीम मुमताज साहब, फिर इसके इसमें कुछ क्या नहीं है। सदाकत है? जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत को जितना भी पैसा दिया जाता है उसकी मॉनिटरिंग होना चाहिए क्योंकि पैसा दुबई से बरामद होता है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? मैं कहती हूँ कि बिल्कुल मॉनिटरिंग होनी चाहिए, फिर बनी गाला पर भी होनी चाहिए, फिर वो सिलाई मशीनों पर भी होनी चाहिए कि जिसका पैसा दुबई में जाके लग गया, बाप तो विरसे में कुछ छोड़ के नहीं गया था, शौकत खानम में माँ एड़ियां रगड़ रगड़ के मर गई कैंसर में, तो वो शौकत खानम बना। तो अब वो पैसे कहाँ से आए उनके पास? हलीमा बाजी के पास के उन्होंने दुबई में जाके अरबों रुपए की चाय। तो मैडम, आप लोग ऑडिट करवा कर रिपोर्ट पेश कर इनके तमाम तर जो बयानात हैं उनको जवाब दे दीजिए ना, ऑडिटर जनरल को चाहिए कि वो रिपोर्ट पेश कर दे। नहीं नहीं, हम असेंबली के फ्लोर पर, अभी 2 दिन बाकी हैं, हम असेंबली के फ्लोर पर इंशाल्लाह इनको वो जवाब देंगे कि इन्होंने जो वहां पे बजट पेश किया है उसमें सिंध के लिए इन्होंने क्या रखा है। सिर्फ 2 स्कीमें सिंध के लिए, वो भी हमारी बगैर किसी मशवरे के। आप एनएफसी अवार्ड उठा के देख लीजिए, कितने 3 सालों का हमारा जो विफाक के ऊपर कर्ज है अरबों रुपए का, क्या इन्होंने दे दिया? ये कौन से 1900 की बात कर रहे हैं? नहीं तो मैडम, अब सिंध हुकूमत ऑडिट करवाएगी क्या? ये बात यकीनी तौर पर है कि आप लोग ऑडिट करवाएंगे और यकीनी तौर पर इनकी जितने भी जो सवालात हैं, जो यकीनी इल्जामात है, सवालात तो नहीं कहूंगा, इल्जामात हैं जो कि आप लोग मुस्तरद कर चुके हैं, तो क्या इनका जवाब ऑडिट करवा कर दिया जाएगा? देखिए, ऑडिट के लिए एक अलग डिपार्टमेंट मौजूद है। ऑडिट की रिपोर्ट हर साल आती है, वो असेंबली में पेश होती है। आप उसको माने या ना माने, हम उसको माने या ना माने, ये बात की बात है। जहां तक ऑडिट की बात है, पूरे पाकिस्तान का ऑडिट होना चाहिए। फिर उन सफेद हाथियों का ऑडिट भी होना चाहिए जिनकी बात करते हुए इनके रोंगटे खड़े होते हैं। उस ऑडिट, उनका भी ऑडिट होना चाहिए। जो डैम के नाम पर 12 अरब रुपए जमा हुए हैं, वो कहां पर है 12 अरब रुपए? फिर ऑडिट उनका भी तो करवाए ना मेरे भाई। सिंध पर ज्यादा ऑडिट क्यों होगा फिर? ठीक है शमीम मुमताज साहब, लेकिन सिंध पर ज्यादा तनकीद जो की जाती है वो इसलिए की जाती है कि जी 3री मरतबा ये हुकूमत आ गई, आपके 13-14 साल हो गए हैं, लेकिन जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं हुआ। मुझे काम बता दें, कौन सा काम नहीं हुआ? हॉस्पिटल बता दें मुझे, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बता दें मुझे, सड़कें बता दें मुझे, तालीम, बिल्कुल तालीम बता दें मुझे। ठीक है, देखें, ठीक है। पानी के हवाले से साफ पानी नहीं है, जिस तरह की बात की कहाँ है साफ पानी? कोयटा में साफ पानी है, बलूचिस्तान में साफ पानी है, पानी उनका नहीं है। मुकाबला कर रहे हैं आपके जी, जब तक कोयटा में नहीं होगा, पेशावर में नहीं होगा, सिंध में आप नहीं करेंगे। मुकाबला किसी से नहीं कर रहे हैं, हम वो हिसाब मांग रहे हैं जो हमसे कोई और मांग रहा है। बेड गवर्नेंस का मुकाबला तो नहीं हो सकता ना? आप तो बेहतर कारकर्दगी दिखाकर खामोशी कर। बिल्कुल हम दिखा रहे हैं ना। आप बताएं मुझे, मैंने कहा कि 70,000 लोग इस वक्त पंजाब से और 40,000 लोग तकरीबन केपी से इलाज कराने सिंध के हॉस्पिटल में आए।
बिल्कुल सही है। हुआ हिसाब, इसका अच्छा, ये तो मतलब है वहाँ पर ये तो काम सेहत नहीं के हुआ है। हवाले से हो गया ना, मैंने तो सेहत की बात नहीं, मैं तालीम नहीं की तो बात कर रहा हूँ। एजुकेशन का मुझे बता दें, फेडरल गवर्नमेंट ने अब तक कौन सी यूनिवर्सिटी का काम किया है 3 साल में? एक यूनिवर्सिटी का मुझे अच्छा, नाम बता दें। ये जवाब है कि जी सिंध ने क्या किया, तो आप कहेंगे फेडरल ने भी कुछ नहीं किया। देखे वो हिसाब वो मांग रहे हैं ना, तो हम भी नहीं हिसाब नहीं, मैं मांग रहे हैं हिसाब नहीं, इनसे। मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ कि तीसरी मरतबा अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बिल्कुल, हुकूमत आज है, बताया, जैसे आज एनआईसीवीडी का बहुत सी बात है, देखिए, गंबड़ में आज NICVD गंबड़ को में छोड़ बोन दें मेरो आप। का आज देखिए देखिए, बहुत अच्छा इलाज हो रहा है गंबड़ हॉस्पिटल में। इस तरह एनआईसीवीडी का सबके सामने पूरा पाकिस्तान तस्लीम करता है। इसी तरह अगर तालीम के हवाले से भी कुछ आप इकदाम इस तरह के करें, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेजेस, ताकि पूरे पाकिस्तान में उनकी मिसाल दी जा सके। मेरे भाई लियारी की आप यूनिवर्सिटी की बात ले लें, आज मेरे भाई ने खड़े होकर थाना बोला, खान वाले ने बोला वहाँ यूनिवर्सिटी का हमने अपने बजट में रखा है। उसके अलावा और कितनी यूनिवर्सिटियां आप मुझे अगर पहले बताते, मैं आपको पूरी गिन के आज पूरी यूनिवर्सिटियों की वो दे देती। अच्छा, मैं तो कह रही हूँ, डेवलपमेंट के हमारा हवाले तो से हम डिवीजन में जा रहे हैं ना ये काम करने। अच्छा शमीम मुमताज साहब, हम बात कर रहे हैं। इस बार जो बजट पेश किया आपने, टैक्स फ्री बजट है, उसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि मजदूर की जो उजरत है कम से कम 25,000 जो मुकर्रर की है, ये तो वाकई काबिल तहसीन है। अच्छा, हाँ, इसके अलावा लोग जो एतराज कर रहे हो कि पाकिस्तान का और सूबा सिंध का भी सबसे बड़ा शहर जो है कराची, इसके लिए कोई बड़ी स्कीमें आप जानबूझकर बजट में नहीं रखते? इस वक्त कराची की जितनी स्कीमें आई हैं, मेरे ख्याल से बजट बुक अगर खोल के ये लोग देख लेते, लोकल गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा स्कीमें आई हैं और वो ज्यादातर कराची की स्कीमें हैं। लोकल गवर्नमेंट में क्या काम होता है आपको पता है? इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सड़कें बनती हैं, अंडरपासेस बनते हैं, ये सारी चीजें बनती है ना। तो अगर ये खोल के देख लेते, वो सीटियां बजाने से इनको फुर्सत मिलती, बंदर का तमाशा नाच नाच के करने से, दिखाने से इनको फुर्सत मिलती, तो ये देखते कि कराची के डेवलपमेंट पे हमने कितने पैसे रखे हैं और कहाँ खर्च होंगे, कितने हमने स्कूल बेहतर करने, हमने एजुकेशन पे कितना फंड रखा है, हमने हेल्थ पे कितना फंड रखा है, और उसमें बहुत सारा फंड सिर्फ कराची के लिए। जी ठीक है। अच्छा, ये तनकीद इसलिए होती है, तनकीद इसलिए होती है शहीद साहब, आप भी जाहिर है, देखिए आप भी कराची जाहिर है ताल्लुक के अरसदराज से आप रह रही हैं, इसलिए ज़्यादा तनकीद होती है कराची के हवाले से आप पर। हालांकि सिंध का हिस्सा है कराची भी। वो ये कहते हैं जी देख लीजिए आपकी कारकर्दगी कराची में नहीं है, इसीलिए ज़्यादा सीटें आपको यहाँ से नहीं मिलती, 2-4 सीटें ही होती हैं, बाकी MQM इस दफ़ा PTI ले गई, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अंदरूनी सिंध थे कराची के अलावा दूसरे अजला से जीतने में कामयाब हो जाती है सिंध। आपको बहुत बेहतर पता है कि कराची में इलेक्शन किस तरह होते रहे हैं माजी में, और ये इलेक्शन भी किस तरह हुआ है ये भी आपको मालूम है। ये इलेक्शन नहीं होते, ये सिलेक्शन होता है मेरे भाई। पहले अपने किसी और हवारियों को जितवा दिया जाता था, जो लोग मर गए उनके भी वोट डल जाते थे, और हाथों की 5 उंगलियों के निशानों से बुकें भर दी जाती थी। मीडिया तो मुझसे बेहतर जानता है इन सारी बातों को। इस दफा जो हुआ वो भी आपके सामने। कराची किस वक्त हमें दिया गया, हम तो फिर भी कराची को ऑन करते हैं, और कराची को सिंध से अलग ना किया करें। सिंध है ये, सिंध का एक डिवीजन है ये जिसका नाम कराची है। मैडम हम तो अलग नहीं करते, लेकिन यकीनी तौर पर विफाक की जानिब से इस तरह की बातें सामने आती है कि कराची का बहुत ज्यादा बुरा हाल है, सिंध हुकूमत जो है तवज्जो नहीं देती, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का निजाम बेहतर नहीं है, यहाँ पर आवाम का जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल जो है अगर कंपैरिजन किया जाए दीगर सूबों से तो वो काफी ज्यादा बेहतर नहीं है। ये विफाक की जानिब से इजहार किया जाता है तमाम चीजों का। आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। मैं तो एक बात जानती हूँ, मुझे तीनों सूबों में बता दें सिंध से कितने लोग काम करने जाते हैं? वाशी हद है, सारा पाकिस्तान कराची आता है कमाने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही जी, मिनी पाकिस्तान है कराची, बिल्कुल सही कह रही हैं, मिनी पाकिस्तान है। बिल्कुल यकीनी तौर पर आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं शमीम मुमताज साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप हमारे साथ मौजूद थी, आपने गुफ्तगू की वाज़े तौर पर। हमने PTI के रहनुमा से भी रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने गालिबन फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन ज़ाहिरी तौर पर हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद सूरत हाल क्लियर हो जाएगी और वफाक और सिंध के दरमियान जो जारी तनाज़ा है, उम्मीद करते हैं कि अफ़ाम तफ़हीम और गुफ्त शनीद से मसाइल हल हो सके। इस हवाले से प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। नाज़रीन लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। डोंट गो एनीवेयर बिकॉज वी विल बी राइट back after a short commercial break. Stay tuned.